अल्पतगीन नाम के तुर्क सरदार ने गजनी में राज्य स्थापित किया। फिर उसके दामाद सुबुक्तगीन ने काबुल और जाबुल के हिंदू शाही जंजुआ राजपूत राजा जयपाल पर हमला किया। सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महमूद गजनवी ने इस्लाम के प्रचार और धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर सन 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक कुल 17 हमले किए, जिनमें पंजाब का शाही जंजुआ राजपूत राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और उसने सोमनाथ मंदिर, गुजरात, कन्नौज, मथुरा, कालिंजर, नगरकोट, कटोच, थानेश्वर तक हमले किए और लाखों हिंदुओं की हत्याएं, बलात्, धर्म परिवर्तन, लूटपाट हुई। ऐसे में दिल्ली के तंवर तोमर राजपूत वंश ने अन्य राजपूतों के साथ मिलकर इसका सामना करने का निश्चय किया। दिल्लीपति राजा जयपाल देव तोमर 1005-1021 गजनवी वंश के आरंभिक आक्रमणों के समय दिल्ली थानेश्वर का तोमर वंश पर्याप्त समुन्नत अवस्था में था। महमूद गजनवी ने जब सुना कि थानेश्वर में बहुत से हिंदू मंदिर हैं और उनमें खूब सारा सोना है, तो उन्हें लूटने की लालसा लिए उसने थानेश्वर की ओर कूच किया। थानेश्वर के मंदिरों की रक्षा के लिए दिल्ली के राजा जयपाल देव तोमर ने उससे कड़ा संघर्ष किया, किंतु दुश्मन की अधिक संख्या होने के कारण उसकी हार हुई। तोमर राज ने थानेश्वर को महमूद से बचाने का प्रयत्न भी किया, यद्यपि उसे सफलता न मिली और महमूद ने थानेश्वर में जमकर रक्तपात और लूटपाट की। दिल्लीपति राजा कुमार देव तोमर 1021-1051 सन 1038 ईस्वी में महमूद के भांजे मसूद ने हांसी और तिजोरा पर अधिकार कर लिया और थानेश्वर को हस्तगत किया। दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि मुसलमान दिल्ली राज्य की समाप्ति किए बिना चैन न लेंगे, किंतु तोमरों ने साहस से काम लिया। गजनी के सुल्तान को मार भगाने वाले कुमारपाल तोमर ने दूसरे राजपूत राजाओं के साथ मिलकर हांसी और आसपास से मुसलमानों को मार भगाया। राजा के भाई महिपाल ने चतुर्थ राजपूत संघ बनाकर भाटी, चौहान, कछवाहा, शिशोदिया आदि राजपूतों को मिलाकर एक संयुक्त सेना बनाई और भटिंडा, पठानकोट आदि किलों को मुक्त कराया। एल राजा के 23 पुत्र थे। सबसे बड़े अनंतपाल तोमर को दिल्ली का युवराज नियुक्त किया और भाई महिपाल को उसकी सुरक्षा का भार देकर सेना को लेकर लाहौर की ओर प्रस्थान किया। एल दूसरे पुत्र जेठपाल को पठानकोट का राजा बनाया, जिसके वंशज पठानिया राजपूत कहलाए। एल जितने किले जीते, सब पर अपने एक पुत्र को सेना की एक टुकड़ी के साथ नियुक्त किया। अब भारत के वीरों ने आगे बका पहाड़ों में स्थित कांगड़ा का किला जा घेरा, जो तुर्कों के कब्जे में चला गया था। 4 माह के घेरे के बाद नगरकोट कांगड़ा का किला, जिसे भीमनगर भी कहा जाता है, को राजपूत वीरों ने तुर्कों से मुक्त करा लिया और वहां पुनः मंदिरों की स्थापना की। लाहौर का घेरा। इसके बाद कुमारपाल देव तोमर की सेना ने लाहौर का घेरा डाल दिया। वो भारत से तुर्कों को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध था, किंतु गजनी से अतिरिक्त सेना आ जाने के कारण ये घेरा सफल नहीं रहा। नगरकोट कांगड़ा का द्वितीय घेरा 1051 ईस्वी। गजनी के सुल्तान अब्दुल रशीद ने पंजाब के सूबेदार हाजिब को कांगड़ा का किला दोबारा जीतने का निर्देश दिया। मुसलमानों ने दुर्ग का घेरा डाला और छठे दिन दुर्ग की दीवार टूटी, विकट युद्ध हुआ और इतिहासकार हरिहर द्विवेदी के अनुसार कुमारपाल देव तोमर बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब रावी नदी गजनी और भारत के मध्य की सीमा बन गई। मुस्लिम इतिहासकार बहाकी के अनुसार राजपूतों ने इस युद्ध में प्राणपण से युद्ध किया। ये युद्ध उनकी वीरता के अनुरूप था। अंत में 5 सुरंग लगाकर किले की दीवारों को गिराया गया, जिसके बाद हुए युद्ध में तुर्कों की जीत हुई और उनका किले पर अधिकार हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्लीपति कुमारपाल देव तोमर एक महान नायक था। उसकी सेना ने न केवल हांसी और थानेश्वर के दुर्ग ही हस्तगत न किए, उसकी वीर वाहिनी ने कांगड़े पर भी अपनी विजय ध्वजा कुछ समय के लिए फहरा दी। लाहौर भी तंवरों के हाथों से भाग्यवशात ही बच गया। दिल्लीपति राजा अनंतपाल II 1051-1081 उनके समय तुर्क इब्राहिम ने हमला किया, जिसमें अनंतपाल द्वितीय खुद युद्ध लड़ने गए। युद्ध में एक समय आया कि तुर्क इब्राहिम और अनंतपाल की आमना सामना हो गया। अनंतपाल ने अपनी तलवार से इब्राहिम की गर्दन उड़ा दी थी। एक राजा द्वारा किसी तुर्क बादशाह की युद्ध में गर्दन उड़ाना भी एक महान उपलब्धि है, तभी तो अनंतपाल की तलवार पर कई कहावत प्रचलित है। जहीं अस्सी व तोड़ी।